बुलंदशहर में संजय दत्त की फैन पल्लू ने आसमा की निर्मम हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उसने कहा था कि मेरा एनकाउंटर थोड़ी होगा, मैंने तो सिर्फ एक मर्डर किया है। अब कोर्ट में महज 78 दिनों में इस अपराधी को सजा सुनाई है। जून महीने में बुलंदशहर से एक सनसनीखेज खबर सामने आई थी। एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी थी, चाकू से उसका गला काट दिया था। आरोपी अदनान उर्फ बल्लू ने ही अपनी गर्लफ्रेंड आसमा की निर्मम हत्या की थी। इसके बाद बल्लू को गिरफ्तार किया गया था। बल्लू ने कबूल किया था कि उसने ही हत्या की है और हत्या की वजह भी बताई थी। वहीं अब बल्लू को महज 78 दिन में ही कोर्ट ने सजा दी है। आरोपी ने अपना नाम अदनान उर्फ बल्लू बताया था। उसने कहा था कि मोहब्बत में धोखा दिया और धोखे की सजा एक ही है, सिर्फ मौत। मैंने उसकी गर्दन चाकू से काट दी है। 2.5 साल की मेरी कमाई खा गई और फिर किसी और के साथ चली गई। मोहब्बत में धोखा दे दिया, अपने से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसका काम तमाम किया। ये कातिल तो संजय दत्त का फैन निकला। पत्रकारों ने पूछा कि कौन सी फिल्म देखकर ये कांड किया है। इस पर जवाब आया कि बल्लू संजय दत्त का फैन है। बिल्लू सांडा तो मर गया, उसका एनकाउंटर कर दिया, मेरा एनकाउंटर थोड़ी होगा, मैंने तो सिर्फ एक ही मर्डर किया है। उसने ये भी कहा था कि आगे चलकर क्या करना है सजा काटने के बाद पता चलेगा। हत्याकांड के महज 78 दिन बाद ही बुलंदशहर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है। इतना ही नहीं, 52,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जज ने यह भी कहा है कि हत्या करने के बाद दोषी के चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं है। ऐसे अपराधी को कठोर सजा मिलने से समाज में संदेश जाएगा। आपको बता दें कि 11 जून को बुलंदशहर के खुर्जा की मोहल्ला खीरखानी में मौजूदा कब्रिस्तान में बल्लू ने आसमा की गला रेत कर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने कैमरे के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और हत्या के बाद वह पूरी कहानी सबको सुना रहा था। आज एक युवक को सजा हुई है, क्या है पूरा मामला? ये घटना घटी थी थाना खुर्जा नगर में 11 जून 2024 को। एक एक्यूज्ड है अदनान उर्फ बल्लू। इसने एक आसमा नाम की महिला को अपने वहीं कब्रिस्तान में ले जाकर उसका चाकू से, धारदार चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी थी। आज उसमें माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। क्या अर्थदंड दिया गया है और कितने दिनों में ये सजा हुई है? ये मुकदमा लिखा गया था 11 जून 2024 को। माननीय न्यायालय में 30 जुलाई 2024 को चार्ज बनाया गया। टोटल 13 वर्किंग डे में एक्यूज्ड अदनान को आजीवन कारावास की माननीय न्यायालय के द्वारा जैसे मामले में सजा सुनाई गई। कहीं ना कहीं क्या साक्ष्य ऐसे मिले थे जिससे इसे सजा सुनाई? साक्ष्य में इसमें एक्यूज जब ये इसको गिरफ्तार किया था पुलिस ने, तो इसने कन्फेस किया था। इसको ऑनलाइन सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था इसका पूरा, और इसने घटना को एक्सेप्ट भी किया है। और इसने जिस छुरी से इसने जो मतलब आला कत्ल की निशानी बरामद हुआ। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट गवाह थी वहीदन ने इस घटना को होते हुए देखा था। आई विटनेस थी इस मुकदमे की। माननीय न्यायालय में उसको पेश किया गया। उसने घटना को साबित किया पूरी तरह से। और उसने जिस समय उसकी गला काट कर हत्या कर रहा था, तो वहीदन वहाँ मौके पर थी, तो खून को देख कर वहाँ से वो भाग गई। उसने घटना को होते हुए देखा है। एक सजा सुनाई गई है, क्या है सर पूरा मामला? ये 11 जून को थाना खुर्जा नगर में एक अदनान नाम के व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी थी। और उसने ये बताया था कि वो इस घटना के पीछे खलनायक मूवी से प्रेरित हुआ था और उसमें कैरेक्टर है बल्लू, उसके तरह ही वो अपनी वेशभूषा रखता था और इसी प्रकार का उसने बयान भी दिया था। इस जघन्य घटना पे विवेचना मात्र 9 दिवस में पूरी करते हुए चार्जशीट माननीय न्यायालय भेजी गई और एफटीसी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है नंबर 2, इसमें इस पूरे प्रकरण का प्रसंज्ञान लिया गया और माननीय न्यायालय द्वारा मात्र 13 कार्य दिवस में इस पूरे प्रकरण का ट्रायल किया गया, जिसमें कि आज अभियुक्त अदनान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और साथ ही साथ 50,000 रुपये का जुर्माना उस पर लगाया गया है। इस पूरे प्रकरण में एफआईआर से लेकर सजा तक में मात्र 78 दिन लगे हैं और इसमें जो लोग अहम भूमिका में थे वह सर्वप्रथम जो इस प्रकरण में विवेचक थे निरीक्षक अजय कुमार, जो तत्कालीन खुर्जा नगर के थाना प्रभारी थे। इसमें 2 एडीजीसी साहब थे, विजय शर्मा जी और कुश कुमार जी। इन लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सारे साक्ष्य के आधार पर बहुत ही उम्दा इन लोगों ने पैरवी करते हुए ये सजा की ओर इस केस को मोड़ा
साथ ही साथ जो थाने के पैरोकार हैं सुनील कुमार, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस पूरे प्रकरण की मॉनिटरिंग SPRA द्वारा की जा रही थी व निरंतर इस केस की पैरवी की जा रही थी। इस प्रकरण को DGP साहब द्वारा चलाए गए ऑपरेशन कन्विक्शन में चिन्हित किया गया था और इतनी अल्प अवधि में हत्या के केस में सजा ये बुलंदशहर का ये संभवतः प्रथम केस है जो कि इतनी कम अवधि में एक हत्या आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसमें जो लोग भी इस सजा कराने में जिनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उन सभी को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। नाम है तेरा? बल्लू। बल्लू? हाँ। क्यों हत्या की, क्या मामला था? क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया अच्छा। और धोखे देने की सजा एक ही, सिर्फ मौत। अच्छा। काट डाली गर्दन। तुमने गर्दन काट दी उसकी? जी। किस चीज़ से काटी? चाकू से। अच्छा। 2.5 साल की कमाई खाई मेरी पूरी और दूसरे यार से फंस गई। हाँ। मोहब्बत में धोखा दे दिया। अच्छा। बर्दाश्त नहीं हुई अपने को। कौन सी फिल्म देख के करा ये कांड? बल्लू, संजय दत्त, फैन हूँ संजय दत्त का सर में। और बिल्लू सांडा कहाँ है इस वक्त? बिल्लू सांडा तो मर गया, हाँ। एनकाउंटर कर दिया उसका। अच्छा। और क्या, मेरा का एनकाउंटर कोई होगा भाई? एक मर्डर करा है मैंने तो, 10 मर्डर कोई करे। जब 10 मर्डर करूँगा तो मेरा भी एनकाउंटर हो जाएगा, ख़त्म बात। इससे क्या बात है? तो मोहब्बत में धोखा दिया, तुमने मार दिया? और क्या, मोहब्बत में धोखा देवे या दोस्ती में धोखा देवे, मैं तो उसे भी मार दूँगा, दोस्त को भी मार दूँगा। अच्छा। और क्या बनना है आगे चल के, क्या करना है? क्या बनना आगे चल के? ये तो सजा काटने के बाद में पता लगी क्या बनना आगे जाके, अच्छा बनना है या बुरा बनना। जितना भी बदला ले में ना, जितने भी बदले ले में ना, बंटवारे ले में मिस्त्री सिर्फ। अगर मेरे घर वालों के ऊपर आँच भी आई ना तो घर न उड़ादमा बम से समझ लो। हाँ, सबको मार दूँ लोंडिया चौदों को। बम बनाना आवे तेरे पे? बम बनाना तो ना आता, सीख जम्मा, कोई बात ना, टैंक रोज ऐसी चीज़ है। सीख जम्मा, कंप्यूटर चलाने सीख जाते हैं। हाँ, तो मैं भी सीख जम्मा। घर वालों पे उंगली नहीं होनी चाहिए, उंगली उठाने नहीं चाहिए कोई भी। जितने घर वालों पे उंगली उठाई उसकी उंगली काट डालूंगा।